हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ एक और फनी वीडियो लेके। अधिकतर मैं फनी वीडियो ही लेके आता हूँ, बाकी और कुछ नहीं लेके आता हूँ। मेरा काम है लोगों को एंटरटेनमेंट करना। तो ये फनी वीडियो मुद्दाचार महाराज की है और उनके भक्तों की है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, पहले इस वीडियो को देखते हैं और हंस हंस के लोटपोट होते हैं, उसके बाद फिर अपनी बातें करते हैं। क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लब हो गया है क्या? जी, किससे? लड़की से ही होता है गुरु जी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरु जी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरु जी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी तो आपको हो गया प्यार? जी फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरु जी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरु जी। क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना, वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया गुरुजी। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है, कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता? क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? तो कोई माला नहीं महाराज जपती जी, थी ऐसा वो ही भी यहाँ। प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। हाँ तो अब अच्छा मैं है। क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। पहले अच्छी तो बात मुझे है। मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया। मैंने कहा ठीक है लालो, मैं नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ भजन बताओ जी। थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरु जी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे गुरु जी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मारा मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ? मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? 30 साल।
तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। गुरुजी हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं, तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया नहीं, कि नहीं। हाँ खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। खाने पीने की चीजें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है। गुरुजी ये हमारे दोस्त है, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। शराब वैसा नहीं करते ये, सिर्फ बस एक गाली गुप्ता ज्यादा करते बस। गुप्ता भी? गुप्ता मतलब गाली गुप्ता? बोलना मतलब गुप्ता होता है आपके यहाँ? तो आपको गालियां देना पसंद है? अरे नहीं मजाक में चलती है थोड़ी बहुत। मजाक में? तो गालियां क्यों देना है? अरे दोस्त है तो मजाक में थोड़ी बहुत चलती है। तो माँ भी मुर्गा खाती है? हाँ। बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं। गुरुजी हमारा मतलब परंपरा है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहा है, इसमें हमारा क्या गलती है? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया, तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। गुरुजी लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी गुरुजी। तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया तो नहीं, कर लो। नहीं। पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ।
और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। एक सवाल है आपसे, मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। बेटों ने मारा है? हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो क्या खेत थोड़ा है। खेत थोड़ा है? और का। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। 2004 में खत्म हो गई भाई घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ, नहीं वो और मारते, अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी, और रसोई का भोजन का स्थान अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो जी, जीव हत्या ना हो जी। पर कुत्ता देखो आप का शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती राधे राधे गुरुजी जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। देखो आप का शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं जी। फिर आप कहेंगे जी हम तो हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी, जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी, जी। कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है। छोरा का शादी होना कब मांगता है? ये कथा सुनती है ना। हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था। तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ, हाँ। तभी से मैं मन में ये किया तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से तो मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता।
तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है काम पे, बम्बई में। गोदी में? हाँ। फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसे भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कद्दू राजी हैं। वो यूँ कह रही ना अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद कर दो यूँ करके, बस खेल खत्म है वहीं। छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मैं मुंबई में रहता हूँ और पेस्ट कंट्रोल का काम करता हूँ। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट हाँ कंट्रोल। हाँ। ये क्या है? ये है मतलब जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव होता है। अच्छा, दवाई डाल के कीड़े मकोड़े मारते हो? तो आप किसी के अंडर में काम करते हो? हाँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ गुरुजी। तो वो कहाँ कौन सी कीड़े मारती है कंपनी? वहाँ पे जैसे कॉकरोच हो गए। तो कहाँ कॉकरोच, किसके घर में जाके मारते हो? महाराज जी फ्लैट वगैरह में जाते हैं मारने। फ्लैट में लोग बुलाते होंगे? हाँ, लोग बुलाते हैं। तो इसका पाप गुरुजी मुझे लगता है या कंपनी जो भेजती है उनको लगता है, जो कस्टमर बुलाते हैं उनको लगता है गुरुजी? सबको मिल बांट के ले लेना पाप, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बुलाने वाले को, थोड़ा कंपनी को, थोड़ा आपको। सबके खाते पे आएगा थोड़ा थोड़ा। मेरे भी खाते में आएगा गुरुजी? कहीं नहीं आएगा। अच्छा बता रहे हो, पहली बार हमें सुनने में मिला कि 80,000 की पत्नी मिलती है। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। राधे राधे। हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? उड़ीसा से लेके क्या करती हैं? 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा गुरुजी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो दोस्तों, आप लोगों ने ये फनी वीडियो देखा, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताना, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये जरूर बताना। और दोस्तों, कोई चीजें ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों जैसी बात करते हैं, वहाँ बाबा जी के आश्रम में जाते हैं। अरे घर का कोई भी बवाल है तो जरूरी है उसको बाहर लेके जाना, लोगों के सामने उसको रखना, उसको घर में सॉर्ट आउट करो। अपनी बेइज्जती लोग खुद जाके बाबा जी के यहाँ कराते हैं, और बाबा जी भी कसर नहीं छोड़ते बेइज्जती करने में। एक चीज मैं तो देख लिया हूँ वीडियो में, जो भी उनसे कोई ऐसा अटपटा सवाल पूछता है उसको जबरदस्त तरीके से बाबा जी जवाब भी देते हैं। किसी की शादी है, किसी का लव है, लव मैरिज तुमने किया है, उस लड़की ने किया है, तो तुम दोनों उस चीज को समझो, अपने परिवार वालों से समझाओ, अपने घर वालों को समझो और उसके घर वालों को समझो। जरूरी है दुनिया में ढिढोरा पीटना इस चीज का कि हमने लव कर लिया है और हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। अरे भाई, जो कुछ चाहते हो अपने घर वालों से राजामंदी होके उस चीज को कर लो। लेकिन भाई, लोगों को क्या मजा आता है। खैर, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। जिनकी जहाँ जो श्रद्धा हो वहां पे वो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग भी लगा लेना चाहिए इन चीज़ों में कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इंटरटेनमेंट करने का है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इतना तो अपने अंदर दिमाग होना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा गाय का स्थान अलग है, कुत्तों का स्थान अलग है। जीव तो जीव होता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो गधा हो। अगर जो जिसको जानवर से प्रेम हो सबसे प्रेम करेगा। लेकिन फिर भी लोग ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं
जो सिर्फ एक ही जानवर को पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं, बाकी सबको मतलब ऐसे ही। बाकी आप लोग खुद समझदार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और अगर जो मेरे चैनल पे अभी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली फनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।